वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 to 1.6 है मैथ का, उसका देखने वाले। ठीक है, तो बारीकी से एक एक चीज को देखते हैं। पहले इससे पहले कुछ कंसेप्ट है, थ्योरी है, उसको जान लेते हैं। उसके बाद इस सवाल पे आएंगे। ठीक है, हम साइड में यहाँ बता रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात, जैसे मान ली कि ये रूट है, रूट किसी नंबर के यदि नंबर में लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/2। जैसे मान ली कि 16 पावर लगा हुआ है, 16 में रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है 1/2। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 के पावर 1/2। ठीक है, मतलब इस रूट का मतलब होता है 1/2, या फिर 1/2 रहेगा तो हम रूट में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, दूसरी बात ये हो गया। और तीसरी बात कि जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर के पावर, जैसे मान लीजिए 6 के पावर 3 है, तो इसका मतलब इस 6 को हम 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब पावर जितनी बार रहेगा उतनी बार हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इतना चीज जान गए। उसके बाद है कि जैसे कोई भी यदि ये a के पावर m है। ठीक है, a के पावर m है और a के पावर n है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेस सेम है। ऊपर एक होता है, ये देखें, ये होता है नीचे वाला जो पार्ट होता है वो बेस होता है। ठीक है, और ऊपर वाला जो होता है वो पावर होता है। ठीक है, तो नीचे वाला को हिंदी में घातांक बोलते हैं, नहीं करनी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला को घातांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये पावर हो गया। तो बेस पावर में रिलेशन क्या होता है सो देखते हैं। तो यहाँ ये बेस दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, मतलब दोनों का जो बेस है वो सेम है। ठीक है, अब पावर डिफरेंट है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि बेस के पावर दोनों क्या होता है, हो जाता है, जुट जाता है। मतलब बेस, एक चीज और, गुना में रहेगा तब। ठीक है, हम क्या बोले कि बेस सेम रहेगा तो गुना में पावर जुट जाता है। ऐसे बोल सकते हैं कि बेस जब सेम रहेगा तो गुना में पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात है, जब बेस सेम रहेगा, अब बीच में भाग यदि है, ठीक है, डिवाइड है, तो फिर क्या होगा, पावर घट जाता है। ठीक है, पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब a के पावर m-n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ बताए तो जैसे मान लीजिए 6 के पावर 7 है। ठीक है, माइनस अभी गुना यहाँ कर देते हैं, इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 के पावर कर देंगे 3, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 6 के पावर, ये 7 में से 6 7 और 6 के 3 जुट जाएगा ना, 7 और 10 हो जाएगा, 7 और 3 जुट जाएगा। मतलब बेस सेम रहता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। ठीक है ना, तो बेस सेम है तो गुना में पावर जोड़ दिया, बेस को एक बार लिख दिया और उसके बाद 7 3 10 कर दिया। उसका यही क्वेश्चन को हम फिर से बनाए, मतलब डिवाइड करके, तो क्या होगा, भाग में पावर घट जाएगी, यहाँ भाग कर दिए तो। ठीक है, बेस सेम है, ठीक है, भाग है बीच में, तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा। ऐसे बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बेस सेम रहता था, भाग में गुना में पावर जुटता है, और बेस सेम रहता तो भाग में पावर घटता है। ठीक है, उसके बाद यदि बेस सेम नहीं है, ठीक है ना, यदि बेस सेम नहीं है तब क्या करेंगे, बेस सेम नहीं है तो पावर सेम रहेगा। ठीक है, पावर कैसे सेम रहेगा, तो a के पावर m है। ठीक है ना, a के पावर m है, और गुने फिर b के पावर m है। ठीक है, तो इसमें बेस अलग है लेकिन पावर जो है वो सेम है। इसमें भी m है पावर, इसमें भी पावर m है, तो हम क्या करेंगे, बेस को गुना कर देंगे। ठीक है, बेस को क्या करेंगे, गुना करेंगे, मतलब a गुने b, उसके पावर, मतलब क्या हो जाएगा, पावर वाला जो नंबर रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेस का यदि पावर सेम रहता है तो बेस क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। पावर सेम रहता है गुना में तो बेस क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो गुना कर देते, a और b को गुना करेंगे तो a b होगा, उसके पावर m हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बताए तो क्या हो जाएगा, जैसे 6 के पावर 3 है, 6 के पावर 3 है, गुने फिर हम कर दिए 7 के पावर 3, तो इसमें क्या है, पावर सेम है। ठीक है, तो गुना में जब पावर सेम रहता है गुना बेस क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। जब पावर सेम रहता है तब बेस क्या हो जाता है, गुना। तो ये 7 छक 42 और उसके पावर हो जाएगा 3। ठीक है, अब 42 के पावर 3 हो गया तो 42 को 42 गुने 42 गुने 42 इस रूप में लिख सकता है, अन्यथा ऐसे भी आंसर रह सकता है। ये चीज है। उसके बाद एक और आता है, जब पावर के पावर रहता है, जैसे a के पावर m है, ठीक है ना, और फिर इसके पावर n है। ठीक है, n, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है कि पावर आपस में गुना हो जाता है, a के पावर m गुने n हो जाएगा, मतलब a के पावर m गुने n हो जाएगा। मतलब हम क्या बोले, जब पावर के पावर रहेगा, जब पावर के पावर रहेगा तो क्या हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मतलब कौन, पावर। ठीक है, जैसे मान लो कि फिर फॉर एग्जाम्पल हम एक समझा रहे हैं, जैसे मान लो कि 3 के पावर 2 है, ठीक है ना, और फिर इसके पावर 3 है, या फिर कुछ भी है, 7 है, कुछ भी। ठीक है, तो पावर के पावर 3 के पावर 2 है, फिर उसके पावर 7 है, तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 14 हो जाएगा।
मतलब क्यों? क्योंकि पावर क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ये 4 फार्मूला को याद रखना है। और एक और बात बताएं कि जब क्या होता है कि रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कि मान लो कि हाँ ऐसे करके क्यूब है, क्यूब, ठीक है ना, क्यूब है, ठीक है, क्यूब है मतलब 27 का क्यूब है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब 27 के पावर हम लिख सकते हैं 1/3। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अच्छा ये जैसे यहाँ पे तो 2 दिखाई दे रहा है, तो ये क्यूब हो गया। ठीक है, इसी को घन बोलते हैं, घन। ठीक है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ तो नहीं कुछ दिखा, यहाँ नहीं दिखाई देता है, लेकिन यहाँ छुपा रहता है ये तो। ठीक है, और यही जब हटता है ना तो क्या हो जाता है? ऐसे, मतलब 16 के पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये बोलो ये वर्गमूल है। ठीक है ना, मतलब स्क्वायर है, और ये घनमूल है मतलब क्यूब है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ नहीं खींचा है तो 2 छुपा हुआ है, तुमको दिखाई नहीं देगा। जैसे एक्स के पीछे 1 छुपा रहता है ना, कोई भी नंबर के नीचा में 1 रहता है। ठीक है ना, कोई भी नंबर के नीचा में हमेशा 1 रहता है। तो इतना कंसेप्ट था। अब ये जो सवाल है ना फटाफट बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके बारीकी से। 64 की पावर 1/2 है, तो अभी हम बताएं कि कोई भी नंबर की पावर 1/2 है तो उसको हम रूट में लिख सकते हैं। तो रूट में लिखेंगे इसको ऐसे करके 64, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब 64 किसका वर्गमूल है? 8 का है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके पावर ऐसे है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो देखो, ये तो इसमें बताएं क्या कि जब 1/2 रहता है तब रूट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब तुमको ये भी बात पता है कि 32 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, मतलब किसी का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। 32 जो है ना इसको हम तोड़ेंगे। कैसे? फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से लगाए तो 16 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 8 होगा, और फिर 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा। मतलब 1 2 3 4 5 कितना होगा? 2 4 5। मतलब कितना है? मतलब 32 को यदि हम तोड़े हैं ना, 32 को, तो कितना है? 32 को तोड़े हैं तो 2 के पावर कितना है? 2 के पावर कितना है? 5। मतलब 2 कितनी बार है? 5 बार। मतलब 32, ये जो 2 के पावर 5 लिखे, ये 32 की जगह लिखे हैं। ठीक है ना, और उसके बाद 1/5 है तो इसको 1/5 लिखेंगे। ठीक है ना, ये 32 की जगह लिखे 1/2 के पावर 5। 32 की जगह क्या लिखे? 2 के पावर 5, क्योंकि 32 को जो तोड़े हैं तो 2 कितनी बार है? 5 बार, इसलिए 2 के पावर 5। और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5। ठीक है, हम क्या बोले हैं? पावर के पावर रहता है तभी क्या हो जाता है? गुना हो जाता है, गुना हो जाता है। जब पावर के 2 के पावर 5 है, उसके पावर फिर 1/2 है, 1/5 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाए? गुना हो जाएगा। तो 5 गुने 1/5 है, तो ये 5 5 कट ही जाएगा, क्योंकि एक ऊपर में है एक नीचे में। तो 2 के पावर बच जाएगा 1, 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। मतलब इसको सॉल्व किए 32 के पावर 1/5 को, तो कितना आया आंसर? 2 आया। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको 125 को भी तोड़ेंगे ऐसे ही फैक्टर। ठीक है ना, 125 को क्या करेंगे? फैक्टर। अच्छा एक बात और यहाँ बताएं, या तो फैक्टर तोड़ो तब भी हो जाए, इसमें भी हो जाता है फैक्टर तोड़ के। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं? इसमें भी देखो, इसमें क्यूब है, 1/3 है ना, अभी बताए थे क्यूब होता है, ऐसे करके होता है ना। 125 और इसका क्यूब हो जाएगा। तो जो ऐसे बनने वाला रहता है उसको ऐसे ही बना दो। तो ये 125 किसका क्यूब है? 5 का। 5 25 है, 25 5 125। ठीक है ना, इस तरह से, तो सिर्फ इसका आंसर 5 हो गया। अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे फैक्टर इसको तोड़ के बनाए ना, वैसे ऐसे नहीं समझ में आया तो फैक्टर तोड़ के बना लो। ठीक है, ये दोनों फैक्टर तोड़ करके बन सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे बनने वाला था डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हम बना देखा है, उतना मतलब झोल झाल करेंगे। तो अब दूसरा देखो, दूसरा का पहला, इसमें भी क्या करेंगे कि फैक्टर तोड़ेंगे। 9 का यदि फैक्टर तोड़े तो कितना? 3 2 बार आएगा। 9 का यदि हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 के पावर 2 आएगा कि नहीं? 3 2 बार आएगा ना, तो 3 के पावर 2 लिखे, मतलब 9 के जगह, और फिर उसके पावर है 3/2, तो 3/2 लिखे। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये 2 से 2 काट दो, पावर के पावर है तो क्या होता है? गुना हो जाता है। गुना होगा तो ये 2 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 का मतलब 3 क्या 9 9 27, तो 27 आंसर हो गया। फिर आगे देखो, फिर आप 32 के पावर क्या है? 2/5 है। फिर 32 को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। यहाँ पे देखो तोड़े थे 32 के, 32 को तोड़े थे ना, तो लिख दो 32 को तोड़ेंगे तो 2 कितनी बार आएगा? 5 बार, पता ही है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। और 2 के पावर 5, ये 5 5 कट जाएगा, तो 2 के पावर क्या बचेगा? 2, और 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर 16 के पावर कितना है? 3/4। तो 16 को पता है, 16 को तोड़ेंगे तो कितना बार आएगा? 2 3 बार, 4 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 4 बार। नहीं आएगा? 4 बार आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 4 बार आएगा। तो हम 3 के पावर ऐसे 4 लिखे, 4 से 4 फिर कट जाएगा। 2 के पावर कितना बचेगा? 3, और 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अरे बात नहीं करो, शांति रहो कि नहीं।
अब देखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 125 को तोड़ेंगे तो 5 के पावर कितना आएगा? 3 नहीं आएगा। 125 को यदि हम तोड़े, 125 को तोड़े तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, तो कितना से लगाएंगे? 5 से। तो 25 होगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 कितनी बार है? 3 बार। 5 के पावर 3 लिखे किसके जगह? 125 के जगह। और फिर इसके पावर 1/3 है तो 1/3 माइनस 3 कट जाएगा। 5 के पावर क्या बचेगा? माइनस का 1। अच्छा ये क्या हो जाता है? 1/5 हो जाता है। ये चीज नहीं बताया, बता देते हैं। देखो कोई भी नंबर की पावर माइनस में है ना, तो इसको यदि माइनस हटाना है, तुमको माइनस हटाना है तो बट्टा में नहीं खींचा तो 1 है इसके बट्टा में। 5 के पावर -1 है, माइनस हटाना है तुमको, तो 5 के पावर -1 है, इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है। ये हम जानते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर के नीचे हमने कुछ रहता तो 1 रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे? फिर पलटेंगे ना, पलटेंगे। ये 5 के पावर -1 बट्टा 5 के पावर -1 है, बट्टा में 1 है ना, तो इसको पलटेंगे तो 1/5 के पावर 1 हो जाएगा। ये माइनस जो है ना वो हट गया, पलटे तो, ठीक है ना, पलट दो। अब ये माइनस हट गया। अब 5 के बाद 1 का मतलब क्या होता है? 5 होता है, तो 1 हटा दो तो 1/5 हो गया। क्या हो गया? 1/5। उसी प्रकार यहाँ हो गया 1/5। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट। अब इसमें देखो, इसमें अभी बताए थे जब बेस सेम रहता है तो इंटू है बीच में, इस इंटू का मतलब गुना होता है। इंटू का मतलब क्या होता है? गुना। तो जब बेस सेम रहता है तो गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो हम क्या करेंगे? पावर जोड़ेंगे, ठीक है ना। 2 के पावर क्या होगा? 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। ये जुटेगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे कैसे? अच्छा कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे, ठीक है। तो 2 के पावर ये कितना होगा? एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, ठीक है। और 3 से भाग करेंगे 15 में तो 5 होगा। 5 को 2 से करेंगे तो 10 होगा। और प्लस फिर 5 से करेंगे 15 में तो 3, और 3 को 1 से करेंगे तो 3। तो 2 के पावर 10 और 3 13। 13 बट्टा कितना हो जाएगा? 15। मतलब 2 के पावर 13/15 आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट में फिर क्या है? देखो यहाँ 1 के पावर कितना है? 7 है। और फिर 3 के पावर 3 और उसके पावर फिर 7। ये जो 7 है वो दोनों के लिए, 1 के लिए भी है, इस जो ये 1 है उसके लिए भी है, और 3 के पावर 3 है इसके लिए भी। मतलब पोस्ट पूरा है नीचे ऊपर, इसका मतलब ये 7 जो है वो दोनों के लिए, ऊपर वाला नंबर के लिए भी और नीचे वाला नंबर के लिए भी। तो 1 के पावर 7 तो 1 ही होता है। 1 के पावर 7 1 ही होता है। कोई भी नंबर है उसके पावर 1 के पावर कोई भी नंबर है तो क्या होता है? आंसर 1 ही होता है ना। 1 के पावर कोई भी नंबर है तो उसका मान कितना होता है? 1 ही होता है। अब देखो इसके पावर कितना हो जाएगा बाबू? 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, और उसके पावर फिर 7। 3 के पावर 3 है, इसके पावर फिर 7, तो कितना हो जाएगा? देखो ये 1 तो ऊपर में रहेगा ही, और 3 के पावर कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? या तो आंसर ऐसे ही होगा, ठीक है ना, 1/3 के पावर 21, या तो आंसर फिर ऐसे होगा कि 3 के पावर -21। क्या होगा? -1। अभी बताया थे कि माइनस रहता है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, और माइनस प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट कर सकते हो। या तो आंसर ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा। या तो 1/3 के पावर 21 होगा, या तो 3 के पावर -21 होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये बट्टा का मतलब क्या होता है? भाग होता है। बट्टा का मतलब क्या होता है? भाग। तो बेस सेम है, इसमें भी 11 है, अब पावर 1/2 है, 11 है, पावर 1/4 है। ये पावर कितना है? 1/4 है। तो जब भागा में रहता है, बेस सेम रहता है, तो भाग में पावर घटता है। क्या होता है? घटता है। 11 के पावर 1/2 और -1/4। 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 4 एलसीएम हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 गुने 1 तो 2 ही होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 के पावर 2 में से गया तो 1/4, मतलब 11 के पावर 1/4 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट है जो कि कंसेप्ट पर है कि मतलब बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है? सेम है। 1/2 है, पावर 1/2 है, तो बेस क्या हो जाता है? गुना हो जाता है ना। बेस क्या हो जाता है? ऐसे कर सकते 7 गुने 8 पावर में 1/2, 7 8 56 होता है, 7 8 56, उसके पावर 1/2। या तो आंसर ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, 1/2 कोष्ट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। या तो आंसर ऐसे भी होगा, √56, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है? रूटे होता है, ठीक है। थैंक यू।